बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ अपने घर, अपने मायके, और मेरी है रात की ट्रेन, तो मैं बस निकलने जा रही हूँ। पूरी तरह से मैं रेडी हूँ। मैंने ये पहना है अपना सूट और ये हैंड बैग लेके बस मैं निकलने जा रही हूँ। मेरी ट्रेन है रात की, तो बस निकलने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करूँ और बहुत ही जल्द आप सभी को ये मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो चलते हैं फिर, और आप सभी को मिलते हैं सीधे मायके में। बाय बाय। बैठ गए अपनी ट्रेन में। अब बाबू भी हमारे साथ हैं। ये देखिए। कहाँ जा रहे हैं? तो गाइस मैं अपने मामा के घर जा रहा हूँ। क्या करने जा रहे हो ये भी बता दो। क्या करने जा रहे हो? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन, राखी बंधवाने ना। कितनी बहन है आपकी बता दो। 3। वेरी गुड। सो गाइस मैं मायके जा रही हूँ। ट्रेन में बैठ चुकी हूँ। सारे लोग सो रहे हैं और मेरी सीट ऊपर की है, तो मैं ऊपर बैठ गई हूँ अपनी सीट पे। ये सब दिखा दो। ठीक है, मैं इसमें दिखा देती हूँ। ये देखिए गाइस, ये ऐसे हो जाता है। ये जो है ये ऐसे हो जाता है, ये खुलता है। बाबू उसको नहीं छूते, रहने दो, वो एसी के लिए है। और इससे लाइट ऑफ होती है। यहाँ पे टीटी आ गए हैं। सो गाइज़ यहाँ पे मैं अपनी सीट पे बैठी हुई हूँ और रात का समय है, तो सारे लोग लगभग लेटे हुए थे। कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग अभी जग रहे थे, तो अपना मोबाइल वगैरह चला रहे थे। और यहाँ पे देखिए टीटी भी आ गए थे चेकिंग के लिए, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ स्टेशन होते हैं वहाँ रुकते हैं, तो लोग नए नए लोग चढ़ते हैं, तो उनका चेकिंग के लिए वो आए थे। बस नाम वाम पूछ के चले जाते हैं। और यहाँ पे बाबू से वही मैं सब बातें कर रही थी। बाबू हमारे बहुत खुश थे, मामा के यहाँ जा रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जाने में तो वैसे पूरी रात लग जाती है, सुबह के टाइम ही पहुँचेंगे, पर बाबू इतने ज़्यादा खुश रहते हैं, बार बार पूछते रहते हैं मम्मी कितने बजे पहुँचेंगे, कितनी देर में पहुँचेंगे। इस वजह से इनको नींद भी ज़्यादा देर तक नहीं आती है। तो फिर मैं इसको बार बार समझाती हूँ कि बेटा सुबह ही पहुँचेंगे, तब तक सो जाओ करके। फिर लाइट मुझे जैसे तैसे करके लाइट ऑफ़ कर दी, तब जाके ये सोया। और कुछ थोड़ा बहुत दवाई का भी असर था, इसकी तबीयत नहीं ठीक थी ना दिन में, तो मैंने इसको मेडिसिन वगैरह भी दी थी। तो फिर रात में मैंने जैसे तैसे करके इसको सुला दिया था और उसकी वजह से ये सो गया था। और फिर उसके बाद मैं जब सुबह पहुँची हूँ अपने घर पे, तो यहाँ पे देखिए मैं अपने घर पे आ गई हूँ। मैं वीडियो वगैरह नहीं रास्ते का शूट कर पाई, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। जब मैं उतरी हूँ ट्रेन से, तो मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा वीडियो बना लूँ, पर बारिश हो रही थी। आपको दिख रहा होगा मेरे बाल भी थोड़े से भीग गए हैं। तो जब मैं ट्रेन से उतरी हूँ, तो स्टेशन पे मतलब ट्रेन दूसरे साइड उतारी थी, तो जब तक मैं स्टेशन के अंदर आई हूँ तब तक मेरे सर पर थोड़ा बहुत पानी पड़ गया था, क्योंकि बारिश हो रही थी। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर फिर भी हल्की हल्की बारिश में भी भीग जाते हैं लोग, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा भीग गई थी। फिर इसके बाद मैं डायरेक्ट ये घर का वीडियो शूट करी हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे घर आ गई हूँ। यहाँ पे हमारे यहाँ एक रस्म होती है पैर धोने वाली, तो बस भाभी वहीं कर रही हैं। और फिर इसके बाद मैं अपना ब्रश वगैरह करके चाय नाश्ता करूँगी। और फिर मेरी मासी की लड़की आई थी, वो कल शाम को ही आ गई थी, बट उसको सुबह जल्दी निकलना था, बट बारिश की वजह से वो जा नहीं पाई घर, क्योंकि मासी की तबीयत नहीं अच्छी है, मतलब वो उनको फीवर वगैरह हो रहा है, तो इस वजह से उसको जल्दी घर जाना था, बट बारिश हो रही थी तो वो जा नहीं पाई, तो रुक गई थी घर पर ही। तो मैंने उससे बोला अगर रुकी हो तो मुझे थोड़ी सी मेहंदी
लगा दो, क्योंकि मुझे ज़्यादा लगवानी नहीं थी, थोड़ी सी लगानी थी और वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। तो उसने फिर कहा कि चलो मैं रुकी हूँ तो थोड़ी थोड़ी लगा देती हूँ। फिर उसने जल्दी जल्दी मुझे मेहंदी लगा दी थी और फिर वो चली भी गई है। यहाँ पे वो चली गई थी, खाना वाना खा के वो चली गई है, बट मैं रह गई थी खाना खाने को। मुझे थोड़ा सा नींद भी आ रही थी, तो मुझे अभी सोना है, तो मुझे नींद लग रही थी, तो मैंने कहा बाद में नहा लूँगी, पहले मैं सो जाती हूँ, नींद बहुत ज़्यादा लग रही थी। क्योंकि रास्ते में जब मैं आती हूँ ना, तो मुझे रास्ते में बहुत अच्छी नींद नहीं आती है, मतलब उतना कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ बाहर। और मेहंदी भी लगा ली थी, तो अब मैं इतनी जल्दी नहा भी नहीं सकती थी, तो मैंने सोचा कि अब एक हाथ में मुझे अभी मेहंदी लगानी रह गई थी, क्योंकि उसको जल्दी जाना था बहन को, तो वो जल्दी चली गई थी। तो फिर अभी मैं एक हाथ में अपने खुद से ही लगाऊंगी मेहंदी। पहले खाना खा लेती हूँ, अपने बाबू को खिला भी दूँगी यहाँ पे, क्योंकि रात भर हो गई थी, इसने कुछ खाया नहीं था और एक दिन पहले से इसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इसने कुछ सही से खाया नहीं है। तो पहले इसको खिला दूँगी और मैं भी खा लूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने लेफ़्ट हैंड में अपने हाथ से ही मेहंदी लगा लूँगी खुद से ही। वैसे मैं अपने हाथ से ही मेहंदी लगा लेती हूँ, पर उल्टे हाथ से सीधे हाथ में नहीं बनता है लगाते हुए, तो इसीलिए मैंने और अपनी सिस्टर से लगवा लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैं अपने हाथ से ही अपना ये हाथ कंप्लीट कर रही हूँ पूरा, और मेहंदी लगा के फिर मैं सो जाऊँगी। और सोते सोते इतनी लेट हो गया था फिर मुझे उठने में, भाभी लोगों ने उठाया भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मैं सो नहीं पाई हूँ, मुझे बहुत नींद लग रही थी। तो फिर मैं यहाँ पर सो गई थी, और सोने के बाद जब मैं उठी हूँ तो काफ़ी लेट हो गया था। तो यहाँ पे जब मैं उठी तो देखा कि बच्चे सारे डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे, थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको कुछ मन था कि मतलब राखी के लिए कुछ थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। वैसे जब मैं आई थी तो मुझे बता रही थी, इसका नाम साक्षी है, ये मेरी भतीजी है, ये सबसे बड़ी भतीजी है, और बाकी सब छोटे छोटे हैं अभी। तो ये डेकोरेशन की तैयारी कर रही थी, तो जब मैं उठी तो मैंने देखा डेकोरेशन कर रही है, तो मैंने कहा लाओ थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। इसको बड़ी शौक है डेकोरेशन वगैरह की। तो मैं जब उठी हूँ तो मैंने मेहंदी वगैरह हटा दी है और मैंने देखा डेकोरेशन कर रही है ये। वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और डेकोरेशन के थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर मैं अब जाऊँगी, नहाऊँगी जाके, और फिर शाम का टाइम हो जाएगा तब तक धीरे धीरे। और बच्चे हैं कुछ, इनको शौक़ लग गई तो इसलिए अपना कर रही हूँ। वैसे डेकोरेशन वगैरह पहले कुछ नहीं होता था, मैं तो कुछ नहीं करती थी, बट बच्चे हैं इनको शौक़ है। ये पहले से ही बोल रही थी, मुझे फ़ोन पे ही कह रही थी बुआ मैं इस बार थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी अपने हिसाब से। मैंने कहा कर लेना, कोई बात नहीं। तो कह रही मुझे फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी क्लिक करनी है, तो इसी वजह से थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। तो मैंने कहा कर लेना। बट मैं जब यहाँ आई तो ये सोच रही थी कि मैं इसकी हेल्प करूँगी, बट मैं आई थी तो मैं सो गई थी, तो मैं इसकी कोई हेल्प भी नहीं कर पाई। और ये खुद से ही इसने थोड़ा बहुत किया है, बच्चों को शौक़ रहता है बस इसीलिए इसने किया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। डेकोरेशन वगैरह पहले नहीं होती थी, तो लोगों के किसी क्या नहीं होती है मुझे लगता है, बट इसने की है डेकोरेशन, तो अच्छा लगा मुझे। और आप सभी को मेरे भतीजे की डेकोरेशन कैसी लगी, छोटी सी प्यारी सी डेकोरेशन, ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे भाभी थोड़ा सा अपने काम में बिज़ी हैं, किसी के कॉल करने जा रही थी, शायद अर्जेंट कॉल करना था, तो इसीलिए इतनी सीरियस दिख रही हैं आप सभी को। और बाकी मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आप सभी को मेरा यह व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।